ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज की कथा शिव पुराण में चंडाली की सदगति। सूत जी महाराज कहते हैं कि ब्राह्मणों, चंडाली पहले जन्म में सोमनी नाम की एक परम सुंदर ब्राह्मण की कन्या थी। जब वह युवा हुई तो उसके पिता ने एक युवक ब्राह्मण से उसका विवाह कर दिया, जिसके साथ वह कुछ समय तक रही। पश्चात उसका युवक पति रोग से पीड़ित हो मृत्यु को प्राप्त हुआ, जिससे सोमनी शोक करती हुई गृह में रह के अपना विधवा जीवन व्यतीत करने लगी। परंतु कुछ दिन के बाद वह मन में वासनाएं आ गई और बेविचारनी हो गई। उसके कुल कलंकी एवं कुलसित कर्म को जान उनके कुटुंब परस्पर सम्मत करके उसे बाल पकड़ के दूर ले जा करके छोड़ा, घर से निकाल दिया। वह स्वेच्छा वन में विचरने लगी तो एक शूद्र उसे अपनी स्त्री बना के अपने घर ले आया। अब वह मांस खाने और मदिरा पीने लगी और उसके साथ रहने लगी। किसके साथ? शूद्र के साथ। निदान उसने उस शूद्र से एक कन्या उत्पन्न की। एक दिन जब उसका जार पति शूद्र कहीं बाहर चला गया तो उसने पर्याप्त मदपान करके मांस खाने की इच्छा की, परंतु मांस नहीं था। इससे तलवार ले वह अपने बगल के गाय भैंस को काट दिया। नशा में वहां उसने मद के नशे में डकारते हुए गाय के बछड़े को मार दिया। अब उसे लेकर घर आई तो घर आते ही उसका कोई पूर्व संचित कर्म जाग पड़ा। वह उस दुष्कर्म से भयभीत होके शिव जी का नाम लेने लगा। पहले गाय के बछड़ा को काट दिया और काट करके घर में ले आया तो फिर उसके मन में पश्चाताप हुआ कि मैंने ये कौन सा कार्य कर दिया, भगवान माफ करो। तो शिव शिव उसके मुख से निकल गई। पश्चात मांस की अभिलाषिनी ने क्षण मात्र शिव जी का ध्यान करके उसी गाय के बछड़े को काट के अभिलाषित भोजन किया। भोजन तो किया, ये साथ में शिव शिव का नाम लेकर। इस प्रकार दिन व्यतीत करते हुए कितने ही समय बीत गए और काल के वशीभूत वो मृत्यु को प्राप्त हुए। तो यमराज ने उनके पूर्व जन्म के कर्म और धर्म को देकर के नरकवास से निवृत्ति करके उसे चंडाल के घर में जन्म दिया। गौहत्या की थी ना, चाहे लाखों शिव का नाम ले चाहे कुछ भी ले, नरक तो जाएगा ही। और जब नरक के दुख से निवृत्ति हो गया तो एक चंडाल के घर पर वह जन्म लिया। वह जमपुर से लौट के चंडाल के घर आई और नेत्रों की ज्योति न पाके अंधी हो गई। भूख से व्याकुल और दोनों नेत्र से हीन, हाथ में लकड़ी लेके चलने वाली, वह चंडालों के झूठे भोजन से अपनी भूख को शांत करने लगी। जन्म की अंधी होने के कारण
न उसका माता पिता द्वारा पालन ही हुआ और न विवाह हुआ। वह कुष्ठ रोग से पीड़ित हो गए। पिछले जन्म का जैसा कर्म होगा वैसे ही होगा। ने गाय के बछड़े को मारा था ना, उसका सारा जीवन कष्ट में होगी। और बुढ़ापे में तो और भी दुख को प्राप्त हो गई। तो किसी समय जब महाजन यात्रियों ने गोकर्ण की यात्रा की तो चंडाली शिवजी के उत्सव में आते जाते हुए उन यात्रियों से भोजन वस्त्र और भिक्षा मांगने के लिए धीरे धीरे चली और हाथ फैला के दीन वचन से सबसे भीख मांगने लगी। तो किसी पुण्यात्मा ने उसके हाथ पर बेल की मंजरी फेंक दी। उसने देखा यह तो बेल की मंजरी है, इस अभक्ष को लेके क्या करूं। उसने उसे दूर फेंक दिया। अब उसके हाथ से छूटी हुआ बेल की मंजरी रात्रि में किसी शिवलिंग पर जाके गिर पड़ी। वे तो फेंक दिया, ये बेल का मंजरी लेके क्या करो, पत्ता समझो या फूल समझो, बात वही है। उसने फेंक दिया। अब वह रातों रात शिवलिंग के मस्तक पर जाके गिरी। हवा चली होगी और हवा से उड़ते हुए शिवलिंग के ऊपर में जाकर के गिर गए। चतुर्दशी की रात थी। बहुत मांगने पर भी उस चंडाली को उस दिन किसी ने कुछ नहीं मिला, और खाने के लिए भी नहीं मिला। मिला क्या, वो धर्मात्मा था से बेल की मंजरी, जिससे अज्ञान से उसका निराहार पवित्र व्रत भी हो गया। खाना मिला नहीं तो क्या होगा, व्रत ही करेगी ना। और परम आनंददायक जागरण भी हो गया। प्रातःकाल वह बड़े शोक से व्याकुल और दुखी हुई और धीरे धीरे अपने घर को लौटी। परंतु बहुत दिनों से दुखनी रहते हुए उस दिन के उपवास से थकी मादी मार्ग लांग के ज्यों ही अपने घर के समीप पहुंचे तो मूर्छित हो गए और मृत्यु को प्राप्त हो गई। उस दिन चतुर्दशी का व्रत किए और वो महाजन जो बेल का मंजरी दिया था उसको फेंक दिया था, वो शिवलिंग पर चढ़ गया। घर आई, भूखी तो थी ही, उसी दिन उसकी मृत्यु हो। फिर तो शिवजी के कृपा से शीघ्र ही शिवगणों ने सुंदर विमान पर चढ़ा के उसके शिव के परम पद को प्राप्त कराया। को चतुर्दशी का व्रत और उसके द्वारा बेलपत्र जो है कहाँ चढ़ गया, शिवलिंग के ऊपर में। तो शिवगण लेकर के उनको गए, परम पद को प्राप्त कराए। उस व्यभिचारिणी चंडालिनी ने, जिसने पहले अज्ञान से शिव का नाम उच्चारण किया, जीव हत्या भी किया, शिव का उच्चारण किया, और उसी पुण्य से वह फिर दूसरे जन्म में महाबल शिव के दिव्य स्थान को प्राप्त हुई और वहां उसे जागरण करके बेलपत्र को शिव उपासना का पूजन किया। फलतः वह महाबल शिवजी के कृपा से आज तक उत्तम भोग को भोगती है। इस प्रकार शिवजी का महाबल नाम का शिवलिंग तत्काल ही सब पाप का हरता आनंददायक है। इसके अतिरिक्त उनका और भी अद्भुत महात्म्य है, जिसे मैं जो आगे का अध्याय में बताया जाएगा। देखो कितना पापी थे, इतना पाप होते हुए एक शिव का नाम लेने से पुनर्जन्म तो हुआ, लेकिन गरीब घर में गए, शूद्र के घर में गए। वहाँ भी दुख हुआ, अंधी हो गई, अंधी के बाद जाकर के कुष्ठ रोग हो गया, और फिर रोड पर मांगना शुरू कर दी। अच्छा, गोकर्ण तीर्थ वाले में जो कोई धर्मात्मा था जो उसके हाथ में बेलपत्र दे दिया, और बेलपत्र हाथ से छूट गई, वह शिवलिंग के ऊपर चढ़ गया, जिसके कारण पुनर्जन्म हुआ। और पुनर्जन्म में भी अच्छी कीर्ति की भगवान के कृपा से। देखो
तो भगवान कृपा हुई। तो शिव का एक बार नाम लेने से कितना बड़ा फल मिलता है, आप ही बताएं। यही बात है। और जो शिव का भक्ति करे, रोज दिन करे, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करे, उसको कितना बड़ा फल हो। तो जिस शिवलिंग के ऊपर वो बेलपत्र गिरा, उस शिवलिंग का नाम क्या हुआ? तो महाबल नाम। अब महाबल की कथा बताता हूँ। मित्र सह नाम का एक धनुषधारी राजा हुआ, जो इक्ष्वाकु कुल का था। वह बड़ा पुण्यात्मा था। उसकी पत्नी का नाम दमयंती था। वह भी नल की पत्नी की तरह पतिव्रता थी। जैसे नल दमयंती थी ना, वैसे ही थी। एक दिन वह राजा शिकार खेलने के लिए घोर जंगल में पहुंचा। तो राजा ने वहां जाके देखा कि एक कुमठ नाम का दानव महात्मा मंडप जी को व्याकुल कर रहा है। जब राजा ने उसे बाण द्वारा मार दिया, तो उसके छोटे भाई ने राजा से बदला लेने का निश्चय किया। और कुमठ का छोटा भाई कपट वेश बना के नौकरी के लिए राजा के पास आया और बोला कि मैं रसोई बनाना उत्तम जानता हूँ, खटरस भोजन बना बना करके आप लोग को खिलाऊंगा, आपको प्रसन्न करूंगा। तब राजा ने उसे अपने रसोइया बना लिया। इस प्रकार कई दिनों के बाद गुरु जयंती का पर्व आया। तो राजा ने उस दिन का निमंत्रण गुरु वशिष्ठ जी को भेजा। गुरुदेव नियत समय पर राजा के घर पहुंच गए। उस कपटी ने अच्छा अवसर जान करके सारसों का मांस राम दिया और वहीं गुरु वशिष्ठ जी के सम्मुख परोस दिया। छल किया, भाई का बदला लिया। गुरुदेव जान गए कि इसमें तो मांस है। तो क्रोध करके राजा से बोले कि रे पापी, तू मुझे पापी बनाना चाहता है, तूने मुझे मांस परोस करके दिया है, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तू राक्षस हो जा। यह कह के फिर विचारने लगे कि अरे, इसमें राजा का कोई दोष नहीं है, यह तो रसोइया कपटी दैत्य का काम है। वह सोच के बोले कि हे राजन, तूने विचार कर अपनी रसोइया नहीं रखा, यह तो दैत्य है और इसी ने ही यह काम किया है। तो मेरा दिया श्राप तो हट नहीं सकता, क्योंकि आपको मैंने श्राप दे दिया, किंतु तू 12 बरस राक्षस रहेगा। वो श्राप है तो 12 बरस तक राक्षस रहेगा। इतना के गुरुजी चले गए। श्राप के कारण राजा राक्षस हो गया और वन में जाके अनेक जीवों को मार मार के खाने लगा। एक दिन वह घूमते घूमते एक आश्रम पर पहुंचा। वहां उसने एक मुनि को देखा जो अपने किशोर अवस्था का था। उसको देख वह ललचाया हुआ पकड़ने को दौड़ा। मुनि पत्नी तरुणी ने उसे देख लिया। तब तक मांसाहारी राजा ने मुनि को पकड़ लिया। भूखा तो था ही, उसे खाने के लिए तैयार हो गया। तो मुनि पत्नी ने नम्र होकर बड़ी प्रार्थना की कि महाराज, इसे छोड़ दो। पर वह भूखा राक्षस कब मानता है। मुनि को पकड़ के खा लिया। उसकी हड्डियां वहीं फेंक के चलता बना। मुनि पत्नी ने तब रोते रोते पति की हड्डियां चुनी और चिता बना के उस राक्षस को श्राप देती बोली कि नीच राक्षस, तूने मेरा पति को मार दिया है, मेरा सुख नष्ट कर दिया है। जा, तू भी कभी स्त्रियों के साथ विहार करने लगा तो तेरी भी उसी समय मृत्यु हो जाएगी।
इस प्रकार से श्राप देके मुनि पत्नी सती हो गई। अब राजा के श्राप के 12 वर्ष समाप्त हो गए, तो राजा को अपना पहले वाला शरीर मिल गया। राजा घर पहुंचा, अपना वृत्तांत मुनि पत्नी को श्राप जाके अपनी रानी को सुनाया। यह सुन के उसकी पत्नी रति इच्छा रखते हुए पति को कभी अपने पास नहीं आने देती। उसके कोई संतान नहीं थी। राजा अत्यंत दुखित हो गया। तो एक दिन राजा वन में निकल गया, तो रास्ते में भयानक रूप वाली ब्रह्म हत्या को उसने देख लिया। उसे देख के राजा बहुत डर गया। उससे छूटने के लिए वन में उसने तीर्थ व्रत तप दान इत्यादि की। ब्रह्म हत्या से उनका पिंड न छूटा, तो राजा अत्यंत व्याकुल हो गया। ब्राह्मण को मारा था ना, पति ने, तो उसकी पति ने श्राप दी थी, मुनि की पत्नी ने। इतने में परम पवित्र महात्मा गौतम ऋषि राजा को दर्शन दिए, तो भाग के राजा मुनि के चरणों में जाके गिरा और मुनि पत्नी के श्राप का वृत्तांत सुनाया। फिर मुनि से कोई उस पाप की निवृत्ति का उपाय पूछा। यह सुन करके मुनि दया करके बोले कि राजन सुनो, यहाँ से पश्चिमी समुद्र में गोकर्ण नाम का एक तीर्थ है, वहाँ महाबल नाम का शिवलिंग है। उस तीर्थ में स्नान करके शिव अर्चना करो, इससे तुम्हारा ब्रह्म हत्या का पाप छूट जाएगा। हे ऋषियों, राजा इस प्रकार मुनि के वचन सुन के आनंद को प्राप्त होकर गोकर्ण तीर्थ में पहुंचा। वहाँ तीर्थ स्नान किया, शिव पूजन करते करते राजा का ब्रह्म हत्या पाप निवृत्ति हो गई। सूजी कहते ऋषियों, अब मैं आपको उत्तर दिशा की शिव ज्योतिर्लिंग की महिमा सुनाने लगा हूँ। एक और भी गोकर्ण नाम का तीर्थ है जो संपूर्ण पाप को नाश करता है। उस स्थान पर बड़ा रमणीक महावन है, उसमें शिव का चंद्रभाल नाम का ज्योतिर्लिंग है, जिसे रावण ने ला करके स्थापित किया था। इसके अतिरिक्त वहाँ मिश्रित नाम का एक सुंदर तीर्थ है, उसमें दधीची ऋषि द्वारा स्थापित अर्चेश्वर महादेव है। इस तरह से कई शिवलिंग हैं, लिंग सब एक ही है, ये जगह जगह की मान्यता विशेष होती है। जैसे गोकर्ण में इसका महत्व ज़्यादा हो गया, काशी विश्वनाथ का महत्व ज़्यादा है, देवघर का ज़्यादा है, बैद्यनाथ धाम का महत्व ज़्यादा है। इस तरह के सब तो एक ही है। चीनी का लड्डू टेढ़ा हो या सीधा, सब मीठा ही मीठा होता है। आज की कथा यही तक रही। बोल शंकर भगवान की।